लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कई सवालों के जवाब दिए। इस दौरान विपक्ष लगातार नारेबाजी करता रहा और सदन चलती रही। आइए सुनते हैं उन्होंने किन महत्वपूर्ण सवालों के जवाब दिए। माननीय सभापति महोदय, प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो कृषि नीतियां बनी हैं, उसके कारण देश के अन्न के भंडार भर रहे हैं। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि चावल के उत्पादन में भारत ने चीन को पीछे छोड़ के आज भारत दुनिया में नंबर 1 हो गया है। चाहे चावल हो, चाहे गेहूं हो, चाहे सरसों हो, चाहे सोयाबीन हो, हमने उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि की है। एक तरफ तो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 44% 10 साल में खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ा है। 44% ये चमत्कार हुआ है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ माननीय सभापति महोदय, राज्यों में उत्पादन के बीच में अंतर है। किसी राज्य में ज्यादा हो रहा है, किसी राज्य में थोड़ा कम रह जाता है। और राज्यों में भी, जिलों में कोई जिला उत्पादन में बहुत अच्छा है, कोई जिला पीछे रह गया। और इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत विजनरी योजना बनाई कि वो जिले जो एवरेज उत्पादन में कम है, जहाँ उत्पादकता कम है, जहाँ सिंचाई की सुविधाएं कम है, जहाँ ऋण का प्रवाह कम है, ऐसे सभी जिलों को नेशनल एवरेज पर उत्पादन में आ जाए, वहाँ उत्पादन बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास किए जाए। इसके लिए प्रधानमंत्री कृषि धन धान्य योजना बनाई है। ये अद्भुत योजना है। इसमें प्रारंभिक रूप से 100 जिले सम्मिलित किए गए हैं। लेकिन मैं माननीय सदस्य अरुण भारती जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। वो अपने क्षेत्र की चिंता करते हैं और जो उन्होंने ये सवाल उठाया है कि उनके 2 जिले जो आकांक्षी है, जमुई और शेखपुरा, क्या इसको प्रधानमंत्री कृषि धन धान्य योजना के अंतर्गत लिया जाएगा। मैं उनको धन्यवाद और बधाई देते हुए क्षेत्र की चिंता के लिए कहना चाहता हूं कि अभी प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना देश के 100 जिलों में लागू है और 11 विभाग की 36 योजनाओं को समेकित रूप से क्रियान्वित करने का काम किया जा रहा है। तो अभी तो 100 जिले में ये योजना लागू है। आगे जब विचार होगा तो जरूर विचार करेंगे। लेकिन मैं साथ ही ये जरूर कहना चाहता हूँ, राज्य सरकार अगर चाहे तो 100 जिले अपने जिले में, अपने प्रदेश में अन्य जिले भी वो सम्मिलित कर सकती है। राज्य सरकार से माननीय सांसद जी चर्चा करें और राज्य सरकार सहमत है तो वो इन 11 विभाग की 36 योजनाओं को अपने यहाँ लागू कर सकती है। हम अपने डैशबोर्ड का और बाकी जो विशेषज्ञता है उसका भी लाभ इन जिलों को मिल जाए, इस बात का प्रयास करें। बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा है। मुझे ये कहते हुए गर्व है, ये एनडीए की सरकार है। पिछले साल 1,86,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी किसानों को दी है उर्वरकों को सस्ता देने के लिए। हम यूरिया की एक बोरी 366 रुपए में दे रहे हैं माननीय सभापति महोदय। हम डीएपी की एक बोरी 1,350 रुपया में दे रहे हैं, जिनकी कीमत 2,000 रुपया और 3,000 रुपया होती है। 1,86,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी किसान को देकर उत्पादन बढ़ाने का महत्वपूर्ण काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। लेकिन माननीय सभापति महोदय, मैं ये निवेदन भी करना चाहता हूँ कि खाद कैसे फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री खाद के मामले को देखती है और उन्होंने किसानों को आसानी से ठीक से पात्र किसानों को खाद मिल सके, इसके ट्रैक एंड ट्रेस करने के लिए मोबाइल बेस्ड फर्टिलाइजर मैनेजमेंट सिस्टम बनाया है। और इसी को सुदृढ़ करने के लिए कृषि मंत्रालय एग्रीस्टैक और फार्मर आईडी का उपयोग कर रहे हैं।
माननीय सभापति महोदय, मैं प्रसन्नता के साथ ये बता रहा हूँ कि ये मोदी सरकार है जिसने तय किया है अब हर एक किसान की अलग फार्मर आईडी बनाई जाएगी, अलग फार्मर आईडी, किसान पहचान और 9 करोड़ से ज्यादा फार्मर आईडी हमारे देश में बनाई जाती है किसानों की। इस फार्मर आईडी में माननीय सभापति महोदय किसान का सारा विवरण रहेगा, उसके पास कितनी जमीन है, उस जमीन में कौन सी फसल बोई है, उसके परिवार में कितने सदस्य हैं और ललन सिंह जी पशुधन कितना है, क्या मछली पालन भी करता है, ये सारी जानकारियां फार्मर आईडी में रहेगी। और अभी हमने एक पायलट किया, फार्मर आईडी का उपयोग करते हुए हम इसको और आगे बढ़ाएंगे कि किसान के पास जो उर्वरक की आवश्यकता है उसको हमने उसकी जमीन से जोड़ दिया। अगर 1 हेक्टेयर जमीन है तो कितने फर्टिलाइजर की जरूरत पड़ेगी। 3 जिलों में इसका पायलट किया गया जो सफल हुआ और किसानों ने उसकी प्रशंसा की। आगे हम इस फार्मर आईडी का उपयोग करके किसान के पास जो जमीन है उसके हिसाब से कितने खाद की जरूरत पड़ेगी इसकी मैपिंग करेंगे और किसान को मना नहीं करेंगे, लेकिन उसको ध्यान जरूर दिलाएंगे कि उसके जमीन के लिए इतने खाद की आवश्यकता है। टैक्स को भी मजबूत करने का काम सहकारिता मंत्रालय निरंतर कर रहा है, तो कोशिश यही है कि हम ट्रेस भी करें, ट्रैक भी करें और किसानों को ढंग से खाद पहुंचे, वो खाद कहीं डाइवर्ट नहीं हो। दुनिया में नंबर 1, चीन को हमने पीछे छोड़ दिया, भारत है नंबर 1। न केवल गेहूं, न केवल चावल, बल्कि सरसों में, सोयाबीन में, मूंगफली में रिकॉर्ड उत्पादन में किया है। ये हाय हाय करते रहे, दुनिया वाह वाह कर रही है, वाह वाह कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वाह भारत के किसानों, मैं दोनों हाथ जोड़कर भारत के किसानों को प्रणाम करता हूँ। जलने वाले जला करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।